Solution of question 6 and 7 by सूरज सर। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभ्यास 1B क्लास 8 मैथ क्वेश्चन नंबर 6 का सरल कीजिए। ठीक है। का पहला सवाल है 3/4 प्लस कोष्टक के अंदर 8/9 फिर प्लस 5/8 है। ठीक है, ये सवाल है हमारा। अब इसको हम हल करेंगे। चलिए हल लिख लिए हैं। सवाल को एक बार लिखते हैं। 3/4 ये प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। 8/9 प्लस 5/8। ठीक है। ये ऊपर के अंक को अंश कहते हैं, नीचे के अंक को हर कहते हैं। तो ये अलग अलग संख्याएं हैं। जब नीचे हर में जब अलग अलग संख्याएं रहें तो हम इनका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, इनको हम बराबर करने के लिए, ताकि ये सब बराबर हो जाए, तभी हमारा सवाल सही तरीके से हल हो पाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हरों का लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। अब इसको एलसीएम भी आप कह सकते हो। ठीक है। तो चलिए, ये नीचे 4 है, 9 है, 8 है, इसका हम सबका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। 4 और ये 9, ये 8। अभाज्य संख्याओं से इनको हम काटेंगे। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो। एक तो एक ही होता है और एक वो संख्या स्वयं होता है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है। इसी तरह से ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम इसको सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या हमारी है जो है 2 से, मतलब पहले 1 से तो सभी संख्याएं कट जाएं। कोई भी संसार की संख्या हो तो मतलब 1 से उसमें भाग आप दे सकते हो। तो 2 दूनी 4 और ये 9 नहीं जाता है तो उसी तरह लिख दीजिए। 2 चौको 8। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से आप इसको काटिए। 2 1 2, 9 नहीं जा रहा है। 2 दूनी 4। ठीक है। फिर इसको 2 से करिए। 1 पहले से ही काटा, 9 नहीं आता। 2 1 2, फिर 3 त्रिका 9। ये आपका जो है पूरा जो है संख्याएं ये कट गई हैं। अब इनका जो है कितने गुणनखंड हुए देखिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो 2 इनका गुणा करेंगे आपस में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 तियाँ 72 आएगा। क्या आएगा? 72। तो ये 72 जो है हमारा क्या हो गया है? एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो अब हम इसको जो है चाहे तो इसी में कर लें, या हम एक बार थोड़ा से और लिख लेते हैं, उसमें करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए 3/4 माइनस 8/9 प्लस 5/8। ये 8 है। इसको बना लीजिए कायदे से। ठीक। अब ये देखिए हम जो है इसमें ऐसा करिए, 8 को हर को ऐसा करिए कि 72 हो जाए। ऐसा पहाड़ा पढ़िए किसी संख्या में। तो 8 9 72। तो ये हम 9 से करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। 9 से ऊपर भी हम कर देंगे। ऊपर कितना होता है उससे मतलब नहीं, हमको इसको बराबर करना है। इसको भी 72 बना, तो 9 8 72। ऊपर भी 8 से कर देंगे। और ये 4 है तो ये देखिए यहाँ 2 दूनी 4 है, 4 होता है तो कितना बचे? 2 3 6 और 6 3 18, यानी 18 चौक 72 होगा। तो यहाँ 18 से कर दीजिए। ठीक है। अब इतना समझ में आ गया है। फिर क्या करेंगे आप लोग, इसके बाद
यहाँ हमारा जितना एलसीएम आया हम उसको लिख लेंगे 72, क्योंकि ये भी 72 हो गए, ये भी 72, ये भी 72। अब ऊपर वाले का हम गुणा करते हैं। 18 त्रिक का 54, फिर क्या करोगे, किस चीज़ के चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, माइनस चिन्ह लगा देंगे। फिर 8 अठाई 64, फिर ये प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 5 नवा 45, ठीक। अब जो है एक जैसे अंक के चिन्ह को, जिस चिन्ह का अंक एक, मतलब अंक का चिन्ह जिसका एक हो, एक तरह हो, उसको हम एक तरफ करके जोड़ लेते हैं। चाहे ये देखिए, ये जो है ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, चाहे यहीं जोड़ लेते हैं, चाहे अलग अलग करके जोड़ लेते हैं, तो यहीं हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए 5 5 और 4 कितना होता है, 9, और 4 और 5 कितना होता है, 9। ये 5 और 4 9, और ये 4 5 फिर 9 हो गया। तो हम 9 लिख दिया। यहाँ देखो प्लस है, यहाँ प्लस है, तो जहाँ हम प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं। अब कितना बचा है, 64, 64 लिख दिया। फिर बटे का 72। तो ये देखिए 9, ये देखिए ये प्लस का चिन्ह है तो इसका अंक बड़ा है, और ये माइनस का है तो इसका अंक छोटा है। तो 9 में से इसको हम, चलिए हम आगे कर देते हैं। ये देखिए तो 9 में से 4 गए 5 हो जाएगा, और 9 में से 6 गए 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा 72, ठीक है। तो अब इसको जो है क्या करोगे, इसको काट दो। देखिए 9 में से 4 गए 5, और 9 में से 6 गए 3। तो हम इसको ऐसी संख्या से काटें कि कट जाए, ठीक है। हमारा जो है 35/72। अब ये 35 और ये 72, यानी ये अब ये एक दूसरे से नहीं कटेंगे, मतलब तो जब ना कटे, अगर कटना होता तो हम जिस संख्या से ऊपर काटते उसी संख्या से नीचे काटते, लेकिन ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए जो है यही आंसर हो गया हमारा, ठीक है। यही हमारा 35/72 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये लिख देते हैं यहाँ 35/72। ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो है दूसरा सवाल जो है सॉल्व करेंगे। तो दूसरा सवाल हमारा है, ये देखिए दूसरा है, -9/10 प्लस 22/15, फिर प्लस कोष्टक के अंदर 13/-20, ठीक है। तो चलिए हम इसको जो है हल करते हैं। तो 9/10 और ये प्लस 22/15, ये देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस को अगर ऊपर ले जाएंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो -13/20। अब फिर ये देखिए 10 15 20 का ये हमारा हर हो गया। तो अब हर का जो है हम एलसीएम लेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्तक। यहाँ लिखेंगे हरों का लासा, 60 में लिख देते हैं। लासा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। चलिए निकालिए 10 15 20, 2 से काटिए, फिर 2 पंचे 10, 15 नहीं आता है लिख दीजिए, और फिर 2 के 2, यानी 10 दूनी है 20 होता है, ठीक है। फिर 2 से काटिए इसको, 5 नहीं आता, 15 नहीं आता, 2 पंचे 10। अब 3 से काटिए, 5 नहीं आता, 3 पचे 15, और ये 5 नहीं जाएगा। फिर 5 से अब काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ये देखिए सब यहाँ जब तक एक ना आए तब तक आप काटते रहिए इसको, ठीक है। अब इसको आपस में सबको गुणा कर दीजिए। चलिए देखिए 2 × 2 × 3 × 5, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे कितना होता है 60। तो हमारा एलसीएम कितना आया 60, ये लघुत्तम समापवर्तक। अब
10 को, 15 को, 20 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि ये 60 हो जाए। तो हम इसको एक बार फिर लिख देते 9/10 प्लस 22/15 माइनस 13/20। तो देखिए इसको जो है 20 को 20 तिहाई 60 हो गया। ऊपर भी 3 से कर दीजिए, ऊपर कितना होता उससे मतलब नहीं है। फिर इसको 15 चौको 60, फिर 10 छंग 60। अब हमारा जो है लघुत्तम समापवर्तक कितना आया था? 60 आया था। 60 हम यहाँ लिख दे, देखिए ये 60 है, ये 60 है, ये सब 60 हैं। तो अब 60 हमने लिख दिया। तो अब ऊपर वाले का अंश का गुणा करते हैं, देखिए कितना होता है। 9 छक 54, 50 4 54। ठीक है। देखिए यहाँ जो है यहाँ माइनस, यहाँ आपके सवाल में यहाँ माइनस था तो हमको यहाँ माइनस लगाना है, यानी कि ठीक है। और यहाँ भी माइनस लगाना है। तो 9 छंग 54, तो ये प्लस, ये माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक। और फिर उसके बाद है ये इसको गुणा करिए और यहाँ पहले प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, ये वाला प्लस है। फिर 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 यानी 88, 22 चौक 88 होता है। फिर ये माइनस का चिन्ह है, देखिए माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। 3 39, 3 39 होता है। ठीक है। अब क्या करोगे? साठ लिख दीजिए। ये देखिए एक जैसे चिन्ह है, -54 और -39। तो माइनस पहले लगा दीजिए, इन दोनों का जोड़ दीजिए। 9 4 13 और 3 5 9 और एक हासिल था 13 में, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 9 और 4 13 के 3 और ये 5 और 3 8 होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा 8 रहेगा और माइनस के चिन्ह हम लगा देंगे, यानी कि -83 हो जाएगा। सॉरी बच्चों, ये 9 और 4 ये 13 के 3 हो गया और 9 और 4 13 के 3 हासिल आए 1 3 5 8 और एक हासिल तो हम जोड़े ही नहीं थे, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 हो गया। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है तो उसको समय रहते सुधार लिए जाते हैं, तो गलती नहीं कहा जाता है। अब ये देखिए प्लस 88 है तो प्लस हम 88 कर लेते हैं। अब ये देखिए फिर क्या करेंगे? साठ यहाँ लिख देंगे हर में। ये देखिए ये माइनस का अंक 93 है और प्लस का अंक 88 है, तो इसमें से इसको घटा दो तो ये 3 में से 8 नहीं है तो इसमें सुधार लो। 13 में से 8 गए 5 और माइनस का चिन्ह लगा दो। ठीक। अब इसको जो है थोड़ा से हम आगे बढ़ा देते हैं, तो ये अब इसको काट के थोड़ा छोटा कर लीजिए। इसी में दूसरे पेन से हम देखिए करते हैं। 5 एक कम 5 तो -1 हो गया है। और ये देखिए फिर 5 एक के 5 और 5 दुनैया 10, तो यानी कि ये 12 हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब ये नहीं कटेगा तो ये आंसर हो गया। आशा ही बच्चों आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक। तो अब जो है अब हम क्या कहते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर जो है कि 7वां जो है क्वेश्चन नंबर 7वां का पहला सवाल क्या कहते हैं हल करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं कि है क्या भाई। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। ठीक है। तो सवाल है आपका ये 3/7 और ये फिर प्लस का चिन्ह तो ही है, फिर -5/14 फिर प्लस कोष्टक के अंदर 11/14।
तो चलिए हम इसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए 3/7 और ये देखिए प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस 5/14 हो जाएगा। और फिर ये देखिए प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस, तो हो जाएगा 11/14। अब देखिए ये सवाल, ये देखो इसके हर में भी 14, इसके हर में 14 है, तो ये एक जैसे है। और यहाँ 2, ये 7 है, 7 है, तो हम इसको भी 14 बना लें तो सब हमारा बराबर हो जाएगा। हमको इसमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक बार और इसको लिखते हैं, 3/7 माइनस 5/14 माइनस 11/14, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम ये 14 तो है ही है, तो 7 दूनी 14, इसके ऊपर से भी कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा सब हर 14 हो गया, तो यहाँ हम 14 लिख देते हैं। अब ऊपर अंश को जो है गुणा करके लिखते हैं, देखते हैं कितना होता है। 3 दूनिया 6, फिर यहाँ माइनस लगा देंगे, फिर 5 हो गया, और फिर ये माइनस के 11, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए 6 तो है ही है, अब ये माइनस, ये देखिए एक जैसे चिन्ह के अंक है, तो -5 और -11 कितना हो जाएगा, -16। अब बटे के कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो फिर हम जब करेंगे तो ये देखिए 16 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 10, यानी कि माइनस के 10, और बटे का जो है हो जाएगा ये 14, ठीक है। और अब देखिए इसको जो है हम इसको काट सकते हैं, तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, तो हमारा -5/7 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, यही आंसर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा सवाल हल करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को दूसरा सवाल क्या है कि 2/5 प्लस कोष्टक के अंदर -8/3 प्लस 4/-5 प्लस है कि कोष्टक के अंदर -2/3। अब इसको हल करेंगे, चलिए हल करते हैं। हल है, अब देखिए 2/5 यहाँ लिख लेते हैं, फिर प्लस जिस तरह सवाल है उसी तरह पहले उतार लेंगे एक बार फिर से, ताकि उसमें काट पीट ना हो सवाल में हमारे, और ताकि हमको समझने में आसानी हो। ये देखिए 4/-5 फिर प्लस -2/3। अब एक जैसे जो अंक जहाँ रहे उसको पहले देखिए, इसको जो है एक काम करिए, ये माइनस ये माइनस कट गया, ठीक है। तो और तो कहीं नहीं है और नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है ये 2/5 और ये हमारा ये प्लस और माइनस का गुणा जो है, अब इसको ऊपर कर दोगे जब -1 से हर को धनात्मक बनाने के लिए ऊपर नीचे करोगे तो ये माइनस ऊपर चले जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -4/5। अब ये देखिए कट गया था, तो ये प्लस के 8/3 हो जाएगा, और उसके बाद हमारा क्या बचा है, ये देखिए प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, -2/3। ये योग की संक्रिया के क्रम विनिमय ठीक है, क्रम विनिमय परगुण नियम से, क्रम विनिमय परगुण नियम से, यानी कि क्रम को आप हम बताए थे ना कि
चाहे जिस तरफ जैसे +8 कर दो और +4 कर दीजिए तो 8 4 12 होता है, और चाहे पहले +4 फिर +8 कर दो तब भी 12 होता है। तो वही हम क्रम को इधर कर दिए उधर कर दिए, तब भी हमारा जोड़ने पे हमारा मतलब वही आएगा। हम आपको वही बताना चाहते, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसको थोड़ा से ब्रैकेट में कर लो, एक जैसे है। तो ये देखिए, अब जब इसको करोगे ये वाले को एक जैसे है तो हमको एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा। 5 हो गया, 4 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें से इसका अंक माइनस वाले का अंक बड़ा है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, ये प्लस का चिन्ह लगाए, और ये देखिए जैसे एक जैसे अंक है ये निहार, तो हमको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। अब देखिए 8 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 6, तो हम 6 लिख दिए हैं, ठीक है। अब जो है -2/5, अब इसको जो है ब्रैकेट खोल देंगे, खोल दिया ब्रैकेट। अब इसको 5 3 कैल्शियम निकालेंगे तो 15 आएगा, तो हम इसको 15 बना लेते हैं। 3 5 15, अब 5 6 30, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा आगे लिख देते हैं। तो हमारा जो है 6 दूनी 12, और ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ पहले माइनस लगा देंगे, फिर प्लस 6 5 30, और यहाँ कितना आया था हमारा 5 3 15। बच्चों ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है हमारा 15, ये 3 5 15, तो इसको भी 5 3 15 करेंगे। 5 3 15, 5 3 15, तो यहाँ भी 3 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 3, यहाँ हम 6 लिखेंगे, क्या करेंगे 6 लिखेंगे, इसको 6 बना लीजिए। तो माइनस के 6 हो जाएगा, और प्लस 6 5 30, अब बट्टे यहाँ 15 हो जाएगा। फिर इसका अंक बड़ा है 30 का, तो 30 में से -6 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा, अब देखिए 30 में से -6 निकाल दो, तो अगर आपको नहीं आता तो ऐसे हम तो बताते हैं 24 आता, लेकिन अब आप निकल के देख लीजिए। देखिए 6 निकाल दे, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ 2 बचे, यानी कि 24 आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएं चाहे ना लगाएं। अब क्या करेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे, ठीक, हमने 15 लिख दिया। अब उसके बाद इसको काट के छोटा कर लीजिए। देखिए जिस संख्या से इसको काटिए उसी संख्या से इसी को काटिए, तो 5 से तो ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। अब देखते 3 से, 3 8 24, 3 5 15, तो बराबर के हमारा आंसर आ गया 8/5, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आशा है बच्चों ये सवाल जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब जो है अभ्यास 1B का जो है पूरा सवाल हल हो गया है।